हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हमने देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए जो इनाम है वो विनर्स में इक्वली डिवाइड किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल को फिल करना है आपको। एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। और ये भी आपको पता करना है कि जो प्राइज मनी दी जा रही है इंडिविजुअल विनर को, हर एक विनर को, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ विनर्स के कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ से टेबल को ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज फॉर ईच विनर दिया गया है। हमने देखा जब एक विनर था तो उसे 1 लाख रुपीस दिया जाता है। विनर्स 2 हो गए तो आपको प्राइज मनी 50,000 हो गया। हमने आपको बताया था अगर x की वैल्यू बढ़ रही हो एंड y की वैल्यू घटना शुरू कर जाए, या y की वैल्यू बढ़ रही हो x की वैल्यू घटना शुरू हो जाए, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर दोनों वैल्यू ही एक साथ बढ़े या एक साथ घटे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर विनर्स नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो 1 लाख रुपीस मिल रहा है, और विनर नंबर ऑफ विनर्स 2 है तो 50,000 है। मींस नंबर ऑफ विनर्स तो बढ़ गए पर प्राइस मनी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब है कि कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा सी व्हेन द number of winners equal to 4। जब नंबर ऑफ विनर 1 थे तो प्राइस मनी कितना था, 1 लाख। 2 विनर्स हैं तो 50,000 में 1 लाख का हाफ कर दिया हमने। अब 4 विनर्स हैं, नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 4। देयरफॉर ईच विनर get a prize money, get a prize money। टोटल मनी कितनी थी, 1 लाख की। उसको इक्वली डिवाइड करना है अपॉन 4। तो 4 से हम कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000 रुपीज। अगर नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे, 4 होंगे, तो आपको 25,000 रुपीस ईच विनर को मिलेगा। इसके बाद नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए, 5। तो लिखेंगे सिंस व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 5। अगर नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 5 हैं, देयरफॉर ईच विनर गेट अ प्राइज मनी। तो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 लाख अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10, 20,000 रुपीज। तो ईच विनर को 20,000 रुपीस मिलेगा। फिर देखिए क्या है, 20,000। इसका लिखा हुआ है नंबर ऑफ विनर्स कितने, 8। हम लिखेंगे सिंस व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 8। अगर नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 8 है, देयरफॉर ईच विनर गेट अ प्राइज मनी। ये गेट अ प्राइज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12,500।
12,500 ईच विनर को प्राइज मनी मिलेगा। तो 12,500 कर लीजिए। पेज ना लास्ट के दोनों स्टेप बता दें आपको। अब देखिए, सिंस when the number of winners equal to 10। अब देखिए नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए? 10 हो गए। Therefore each winner get a prize equal to 1 lakh upon 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10,000 मीन्स अगर नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, तो ईच पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000। अब कितने नंबर ऑफ पर्सन विनर्स कितने हैं? 20। लिखेंगे सिंस when the number of winners equal to 20, therefore each winner get a prize equal to 1 lakh upon 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 5,000। तो आपको 20 विनर्स होने पर ईच विनर को कितना अमाउंट मिलेगा? 5,000 मिलेगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए और कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। आपने देखा होगा रथ के पहिए में कुछ तीलियां ऐसे या मोटी डंडे ऐसे लगे होते हैं, या खड़खड़ा देखा हो, या साइकिल में तीलियां देखी हो, इस तरह से है। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक आर इक्वल। वो जो तीलियां लगा रहा है या जो डंडे लगा रहा है, वो इस तरह से लगा रहा है, फिक्स कर रहा है इक्वल स्पोक्स को, बराबर स्पोक्स को, इन सच अ वे, इस प्रकार से दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक, मींस दो कॉन्जुगेटिव स्पोक के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इसकी हेल्प से आपको एक टेबल को कंप्लीट करना है। मींस अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स। देखिए अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 होंगे, मतलब 4 तीलियां लगी होंगी, तो उनके बीच में हर एक के बीच में कितने एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे? 60 होंगे, तो ईच एंगल कितने बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। आपको पता है जो एक व्हील होता है वो कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री, एक पूरा पहिया होता है, ठीक। अगर हम ध्यान से देखें, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल्स क्या हो रहे हैं? घटना शुरू हो रहे हैं। और अगर ये कंडीशन है तो कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो लिखेंगे पहला, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट के बाद कुछ क्वेश्चन से फिर हम उनको इस टेबल की हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखा कि नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे तो एंगल 90 डिग्री बन रहा था, नंबर ऑफ स्पोक्स 6 थे तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और एक व्हील पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना डिग्री का करता है? 360 डिग्री पर। तो हम लिखेंगे सिंस व्हेन the number of spokes equal to 8, therefore the angle between a pair of consecutive स्पोक्स, आपको पता है कितने डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है। कितने स्पोक्स हैं? 8। इक्वल बनाना है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 से 45। तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं कितने हैं? 8 है। तो ईच कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक।
फिर when the number of spokes equal to number of spokes कितने हैं 10 therefore the angle between a pair of consecutive spokes, तो consecutive spokes के कितने बनेंगे 360 अपॉन 10, ये डिग्री में था तो आंसर डिग्री में आ रहा है, तो आपको मिलेगा 36 डिग्री, क्योंकि 0 से ये वाला 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मींस अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए 36 डिग्री का बनना चाहिए। फिर सिंस when the number of spokes equal to कितने हैं 12, तो नंबर ऑफ स्पोक्स है 12, therefore the angle between a pair of consecutive spokes equal to 360 upon 12 3 जा 36, तो कितने डिग्री एंगल बनेगा 30 डिग्री एंगल बनेगा। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास 8 हैं तो 45 डिग्री का बनेगा, 10 है 36 डिग्री बनेगा, एंड 12 है तो 30 डिग्री बनेगा। कर लीजिए। फिर इसके सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं। अब देखिए जो टेबल थी उस टेबल को स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जाएंगे तो हर एक स्पोक के कॉन्सेक्यूटिव स्पोक के बीच का एंगल क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। अगर वो कम होता जाएगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला क्वेश्चन है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और एंगल फाउंड बाय बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक, जो क्रमागत स्पोकों के बीच जो एंगल बनता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यस, क्योंकि आपने देखा था नंबर ऑफ स्पोक्स को हम बढ़ा रहे थे तो उनके बीच का एंगल क्या हो रहा था कम होना शुरू हो गया था, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक। अगर किसी व्हील में 15 स्पोक्स हैं तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ स्पोक्स in a wheel equal to 15, therefore the angle between a pair of consecutive spokes, अभी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किया था, कितना होगा 360 अपॉन 15, 15 में 15, 15 में 15, 15 नहीं 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 24 डिग्री। अगर नंबर ऑफ व्हील्स में नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो 15 हो तो उनके बीच का एंगल कितने बनेगा 24 डिग्री का बनेगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर कॉन्सेक्यूटिव स्पोक के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कितने व्हील्स होंगे, वो व्हील्स में कितने स्पोक होंगे। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ spokes in a wheel, कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। वन कितने डिग्री का है 40 डिग्री का बनता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, देन नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे 9।
वो सॉरी द नंबर ऑफ स्पोक्स इन अ व्हील कितने हो जाएंगे 9 कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन 24 बच्चों में मिठाइयां बांटी गई हैं किसी बॉक्स से दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच हर एक चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिलेंगे। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4 अगर 4 बच्चे कम हो जाएं तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी। ध्यान से देखिए एक बच्चे को 5 स्वीट मिल रही है लिखेंगे since each children gets a sweet equal to 5 therefore 24 children get a sweet equal to 5 into 24 तो 5 हो जाए 20 की 0 कैट 2 5 हो जाए 120 मींस अगर एक स्टूडेंट को 5 स्वीट मिलती है तो 24 स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी 120 स्वीट्स मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 24। इसका अर्थ क्या है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4 4 कम हो गए तो लेट चिल्ड्रन इक्वल टू 4 नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन तो 24 माइनस 4 20 चिल्ड्रन रिमेनिंग बचेंगे ठीक। तो लिखेंगे सिंस एक बच्चे को कितनी मिल रही थी 5 एक बच्चे को 5 मिल रही थी तो जब बच्चे संख्या कितनी थी 24 तो कितने मिलेगा 120 मिलेगी तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है 120 है। तो सिंस so 20 children gets a sweet equal to 120 upon 20 0 से 0 कैंसिल 2 6 6 अगर 4 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाएं कम हो जाएंगे तो 6 स्टूडेंट्स को जो 20 स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट्स को 6 स्वीट्स मिलेंगी। जब 24 स्टूडेंट्स थे तो ईच को 5 स्वीट्स मिल रही थी 4 स्टूडेंट जब कम हो गए हैं तो हर एक चिल्ड्रन को कितनी मिल रही है 6 स्वीट्स मिल रही है देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days एक किसान जो इतना खाना है कि 20 जो जानवर उसने अपने कैटल में बंद करे हुए हैं वो 6 दिन तक उनको खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वुड 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल अगर उसमें 10 एनिमल और आ जाते तो कितने दिन में वो खाना खत्म होगा। तो हमने लिखा लेट द फूड in last equal to 4 day sorry x day मान लेते हैं कि फूड है वो खत्म कितने दिन में होगा x डे में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इक्वल टू पहले कितने थे 20 थे 10 बढ़ गए अब कितने हो गए 30 हो गए। तो हमने इधर लिख दिया एनिमल्स और इधर लिख दिया डेज। जब आपके पास 20 एनिमल्स थे तो 6 डे लग रहा था अब 30 एनिमल्स होंगे डेज x लगेंगे। हम अगर ध्यान से देखें अगर एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी तो डेज की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। Therefore
it is a inversely proportional. ठीक, so 20/30 इक्वल टू x/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू x इक्वल टू 20 इंटू 6 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 4। तो 4 डेज में 30 एनिमल्स का जो फूड है वो खत्म हो जाएगा। कर लीजिए।